हेलो। कैसे आप लोग। तो जंगारू की कॉमिक्स की रिक्वायरमेंट आई थी। अच्छा है, इसका सुंदर कवर है। इसको अपलोड करते हैं, आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या थी। ड्रेस इसकी काफ़ी अच्छी थी, एक्समैन टाइप की बनाया था इसको, जब पब्लिशर ने बनाया था इसको। चौरंगी लाल एक अच्छे कैरेक्टर कॉमिक्स इंडस्ट्री के, फोर्ड कॉमिक्स में आता था। बड़ी अच्छी इनकी कॉन्सेप्ट थी, पता नहीं क्यों नहीं आई। इसमें से जो गजोक जो कॉमिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कॉमिक्स थी उस समय की। सभी की सभी कॉमिक्स को आप मेरे प्लेलिस्ट पे खोज सकते हैं, आने वाले टाइम में मैं अपलोड भी कर दूंगा उसको। जंगारू स्वप्ना को लेकर दुनिया की सैर को निकला। सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक होते हुए दोनों कनाडा पहुँचे। कनाडा में वो एक शानदार होटल सीव्यू में ठहरे थे। 3 दिन तक खूब घूमे, फिर फिरे मौजे और फिर बोरिया बिस्तरा बांध कर अमेरिका जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन जंगारू की किस्मत में तो शायद जंग ही लिखी थी। उसी दिन जब वे दोनों होटल में घुस ही रहे थे कि भगदड़ वहाँ मच गई। ये संभालो सपना में अभी है, जंगारू भी यहाँ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही इनका उल्टा हो गया था। होटल से बाहर कुछ नकाबपोश दिन दहाड़े जो भी कहें उन्हें नज़र आ रहा था, उसे अपहरण करके नहीं नजर ले कहीं ले जा रहे थे। कारें मुड़ते ही जंगारू उनका तूफान की भांति रास्ता रोक करके खड़ा था। शीशा तोड़ती हुई बूट की ठोकर ने नकाबपोश के चेहरे का भूगोल बदल दिया। संतुलन बिगड़ते ही कार किसी पागल भैंसे की तरह शीशे की दीवार तोड़ते हुए एक शोरूम में घुस गई। इतनी गोलियां मारो कि छेद गिनने भी मुश्किल हो जाए। वे लोग बर्स्ट फायरिंग में अपने लोगों को भी मार देते हैं और जंगारू एक्समैन स्टाइल में उन्हें ले बीतता है, लीप देता है उन्हें। जंगारू अपने जाने का विचार त्याग देता है और कुछ दिन वहीं पर ठहरता है। एक बार में जाकर के वो इन्फॉर्मेशन जुटाता है इस अपराध की। अगले दिन सुबह से उसकी फील्डिंग स्टार्ट हो जाती है जंगारू की। फायरिंग की आवाज़ों से पूरा शहर गूंज उठा था। नमस्कार सर। सारे शहर को जैसे आग लग गई है। पुलिस और नकाबपोशों के गिरोह के बीच में बाकायदा मोर्चाबंदी हो रही है। जाने क्या होने वाला है।
और नीचे उसकी फील्डिंग सेट थी। जंगारू नीचे आते ही उसे सामना करना पड़ा। तभी उसे पीछे से किसी ने शूट कर दिया उससे, और ये बंदा कॉल करके किसी को बुला देता है। कंगारू का जिस्म हवा में लहराया, एक ज़बरदस्त बैक किक नकाबपोश की कनपटी से टकराई। साथ ही उसने हेलीकॉप्टर पर जंप लगा दी। शायद उसमें ज़रूर कोई बड़ा आदमी होगा, उसे पकड़ूं। पिक्चर्स काफ़ी अच्छे और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे। लाल तेंदुआ हेलीकॉप्टर में। उसकी किक की बदौलत लाल तेंदुआ बाहर फेंका जाता है। यहाँ से लोगों का अपहरण करके अदृश्य हवाई जहाज़ द्वारा उन्हें ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारे तक लाकर मुझे सौंपा जाता है। वहीं मेरा अड्डा है। वहाँ 1-2 दिन में ही एक गाड़ी जो रिमोट कंट्रोल से चलती है सबको ले जाती है घने जंगलों के अंदर। मुझे तुम्हें भी उस गाड़ी तक लाने का आदेश था। ब्लाइंड डेथ सीरीज़ की एक बहुत कॉमिक्स आई थी शायद 95-96 में। किलिंग मशीन, उसकी भी स्टोरी इससे मिलती जुलती थी। बड़ा अच्छा उसका कवर था। ये फिगर देख करके मुझे याद आए ये सारे सीन्स। उस दौर में कॉमिक्स इंडस्ट्री भारत में जो थी वो इतनी विकसित नहीं थी, मगर स्टोरी बहुत ज़बरदस्त होती थी। और उस दौर में हमारे लिए वही बेस्ट साधन होते थे। समुद्र के रास्ते से वो दोनों चल देते हैं अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशंस की ओर, जहाँ पर रास्ते में उन्हें शार्क दिखाई पड़ते हैं। पानी में जाकर झंगारू के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि जिस तरह के बोट के नीचे लगा है कि एंकर चट्टान में धंस गया था, उससे लगता था कि टक्कर ज़बरदस्त हुई थी। झंगारू इसे पूरी पावर लगा के हटा देता है।
उस स्प्लैश की वजह से वो पानी में ड्रॉप डाउन हो जाती है और उसे ऑक्टोपस से भिड़ना पड़ता है। मेरा अंदाज़ है कि हमें कल शाम तक ग्रीनलैंड के किनारे पे होंगे। वहाँ पहुँच के वे बोट को अपनी छिपा देते हैं। जहाँ पर उन्हें कवर कर लिया जाता है गन पॉइंट पे। वे लोग एक मैकेनिज्म के तहत एक गुफा में प्रविष्ट कर जाते हैं। काफ़ी अच्छा पिक्चराइजेशन उस दौर उस ज़माने के मुताबिक मेहनत किया हुआ आर्टवर्क। हेलो हेलो टंकाल शैतान, पीला मकड़ा दिस साइड। हाँ पीला मकड़ा बोलो, मैं टंकाल बोल रहा हूँ। टंकाल शैतान जंगारू यहाँ पहुँच गया है, उसके साथ एक लड़की भी है। इस वक्त दोनों हमारे कब्जे में है। बॉस हमने इनकी तलाशी ले ली, कोई हथियार आदि नहीं मिले, लेकिन जंगारू की कलाइयों पर जो 4 चाकू फिट है, पूरी कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं निकाल सके। अगर मेरा बस चलता तो हाथ ही काट डालता। खैर जाने दो, बंदूकों के बीच 4 चाकू क्या करेंगे। वो उसे वार्न करता है गाड़ी में 1000 वोल्ट करंट के बारे में। और दोनों वहाँ पर भिड़ जाते हैं दुश्मनों से। उन सबको ढेर करने के बाद जंगारू पीला मकड़ा को हड़काता है और उससे वो रहम मांगता है। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम ये बता दो कि तुम्हारे अड्डे में हथियार गृह कहाँ है। मैं इस अड्डे को नष्ट करना चाहता हूँ। ये इमरजेंसी बटन है, अगर इसे दबा दें तो पूरा अड्डा विस्फोटों से नष्ट हो जाएगा। तभी पूरा इलाका विस्फोटों की आवाज़ों से गूंज उठा। ब्लाम। फिर दोनों गाड़ी की तरफ चल दिए। तभी जंगारों ने वहाँ पर एक लंबी टहनी उठा ली। ये किस लिए, देखती जाओ। और फिर दोनों गाड़ी में चढ़ गए।
फिर शुरू हुई कष्टप्रद सफ़र की शुरुआत। उफ, अगर ये हैंडल ना होते तो खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। 24 घंटे बीत चुके थे, गाड़ी अपनी पूरी गति के साथ भागी जा रही थी। आखिर जंगारों ने तरकीब निकाली ली, परंतु स्वप्ना की किस्मत में सोना लिखा नहीं था। हा 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 हा। ओ, ये फायरिंग की आवाज़ें कैसी? ये तो टंकाल शैतान के ही आदमी है, उनसे बाद में निपटूंगा, पहले इनसे निपटना होगा। लेकिन जंगारू, हम इस गाड़ी को नहीं रोक सकते, तुम बाहर कैसे जाओगे? फिर ये करंट, और फिर तुम देखती जाओ बस। जंगारू, जरा ध्यान से। अगले क्षण जंगारू को दिव्य रोशनी के कवच ने घेर लिया। बहुत ज़बरदस्त करंट लगा जंगारू को। क्रिंच 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 क्रिंच। ओफ, बहुत तेज़ करंट है। अगर कवच ना होता तो शायद जंगारू जंगारू तुम ठीक तो हो? फिर जंगारू ने स्वप्ना को गोद में उठाया और फिर स्वप्ना और जंगारू कहर बनकर उन नकाबपोशों पर टूट पड़े। ये दोनों कौन है मालूम नहीं। तड़ाक। उधर जंगारू और स्वप्ना उनकी पिटाई करने में मशगूल थे। तभी एक गोलू जंगारू के माथे पर आ लगती है और उसे स्वप्ना भून देती है, जो चलाता है। जंगारू ज़मीन पर गिर पड़ता है। अभी जान बाकी है, हम उसकी जान बचा सकते हैं। हाँ श्रेष्ठ सन्यासी, उसके लिए हमें आपकी आज्ञा की चाहिए। ठीक है, तुम लोग उसकी जान बचाओ। और फिर सन्यासियों के कहने अनुसार स्वप्ना जंगारू को लेकर बैठ गई। उस सन्यासी की आंख से प्रकाश की एक दिव्य पुंज निकली और जंगारू के माथे में समा गई। एक क्षण बाद ही जंगारू के मस्तिष्क में धंसी गोली निकलकर बाहर आ गिर पड़ी। जंगारू कुछ देर में स्वस्थ हो गया। हे महापुरुषों, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। वे उनसे, जंगारू के आदमियों से उनके भिंडे के बारे में पूछते हैं और वे उन्हें बताते हैं। जंगारू पूछता है कि उनके पास तो दिव्य शक्तियाँ हैं, फिर आप लोगों ने उनका मुकाबला क्यों नहीं किया? उनके कथनानुसार हमें शक्तियाँ दूसरों की रक्षा के लिए प्राप्त है, अपनी रक्षा के लिए नहीं। और हाँ जंगारू, अब तुम्हारे सिर पर गोली का कोई असर नहीं होगा, अब तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। उन्होंने लगभग आधा रास्ता पार कर लिया और दोनों लगातार चलते जा रहे थे। तभी उन्होंने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी और जब पलट कर देखा, ये तो टंकाल के आदमी है। हमें इनके हाथों से इस लड़की को बचाना होगा। हाँ, है ठहरो। कौन हो तुम और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तुम्हें पता नहीं हम टंकाल के सेवक हैं? हमारा रास्ता छोड़ दो वरना। तुम टंकाल के आदमी हो तभी तो तुम्हारा रास्ता रोका है, और अब तुम्हारी सांसें भी रोकेंगे। उफ, धाड़ तड़ाक, हाय तड़ाक।
कुछ ही क्षणों में दोनों की गर्दनें जंगारू के हाथों में गिरफ्त में थी। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तुमने टंकाल के आदमियों के काम में टांग अड़ाई है, वो भी तुम्हारी। बोटियाँ करके कच्चा खा जाएगा। उसे अपने दुश्मनों का मांस खाने में बहुत मज़ा आता है। जवाब में जंगारू ने अपने पंजों का सिंगंजा उनकी गर्दनों पर कसना शुरू कर दिया और कुछ ही क्षणों में वो बेजान लाशों में बदल गया। टंकाल को जंगारू की बोटियाँ हजम नहीं होंगी, लकड़ भग्गो। बड़ी सख्त जान थी वो लड़की। उसकी जगह कोई भी होता तो अब तक मर चुका होता। टंकाल को जंगारू की बोटियाँ हजम नहीं होगी, लकड़ भग्गो। बड़ी सख्त जान थी वो लड़की। इनके जैसा 360 अपनी जेब में लिए घूमती हो। कुत्तों ने सोते हुए पकड़ लिया था, जागते हुए तो अगर वो टंकाल शैतान भी पूरी फौज के साथ आता तो भी मुझे नहीं छू सकता था। कौन हो तुम और ये तो लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? मैं सेपिया हूँ। आज से 12 साल पहले जब मैं काफ़ी छोटी थी, पेरिस में अपनी मम्मी डैडी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रही थी। एक दिन जब हम बाज़ार में घूम रहे थे तो कुछ नकाबपोशों ने हमारा अपहरण कर लिया और यहाँ ले आए। और जब मम्मी डैडी ने टंकाल की गुलामी करने से इनकार कर दिया तो उन्हें भी निर्दयता से मार दिया। उन्हें मेरी आंखों के सामने जिंदा जला दिया गया। मम्मी, पापा। तब मैंने कसम खाई कि अपनी मम्मी डैडी की हत्या का बदला टंकाल से ज़रूर लूँगी। तभी से छिप छिप कर मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करने लगी और नकाबपोशों को मोहजाल में फांस कर हथियार चलाने सीखने लगी। टंकाल शैतान के राज में भरपेट खाना केवल उन लोगों को दिया जाता है जो जिनमें काम करने की शक्ति होती है। बूढ़े और कमज़ोरों को सिर्फ एक समय खाना दिया जाता है, वो भी पूरा नहीं दिया जाता और उन्हें एक अलग जगह रखा जाता है। थोड़ा और दे दो, हट पीछे, धड़ाक। इन वर्षों में टंकाल की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि मैं अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने उसे हानि पहुंचाने का एक नया रास्ता अपनाया। मैं छापामार बन गई। ततर 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 आ और टंकाल के आदमियों से खाना आदि लूट कर इन बूढ़ों को देने लगी। टंकाल के आदमी मेरी खोज में रहते परंतु मैं पकड़ में नहीं आती। लेकिन आज सुबह मुझे सोते हुए इन दो नकाबपोशों ने देख लिया और बेहोश कर दिया। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है। क्या यहाँ से दवा मिल सकती है आसपास में तुम्हारे लिए? आप लोग मेरी चिंता ना करें, मैं खुद उसका इंतज़ाम कर लूँगी। मगर आप लोग किधर जा रहे हैं? लंका फूकने, यानी टंकाल को ख़त्म करने? सिर्फ तुम दोनों? दिल में हौसला हो तो उनके लिए एक ही काफ़ी है। मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। नहीं सेपिया, तुम जख्मी हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। हाँ सेपिया, कहो तो हम तुम्हें तुम्हारे ठिकाने तक छोड़ाएं। सेपिया के अनुसार वो टंकाल की हद में घुस चुके थे, इसलिए उसने जंगारों को सतर्क रहने की चेतावनी दे दी थी। कहीं ऐसा ना हो कि ये बेमौत मारे जाएं। वो देखो सपना, लगता है हम पहुंच गए। ओह हाँ, लेकिन जंगारू अब हमें एक बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, यानी कि अगर हम इसी भेष में घुसेंगे तो फ़ौरन पहचान लिए जाएंगे। वो क्या? काफ़ी अच्छी पिक्चर वंस अगेन। अगर तुम कहो तो मैं इस बस्ती में जाकर कुछ कोशिश करूं? नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अंत में निर्णय हुआ कि स्वप्ना अकेली ही जाएगी और उसके सामने कोई चारा भी नहीं था। अपना ध्यान रखना स्वप्ना। ओके।
ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अबे सीधी तरीके से चल, वरना लाश की शक्ल में ले जाना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। स्वप्ना सराहने के आखिर उसने राह चलती एक औरत को रोक कर पूछा, तुम्हें नहीं मालूम? शायद नहीं आई हो। टंकाल सिर्फ आदमी का मांस खाता है, आज इसका नंबर है। ओह, जुल्म की भी हद हो गई। काफ़ी देर तक स्वप्ना यूं ही घूमती रही, तभी उसे एक तरकीब सूझी। सुनिए जी, देखिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ, यहाँ रहने का कोई ठिकाना मिल जाता तो कुछ दिन के लिए तो। वो आदमी उसे हंसी खुशी अपने घर ले गया। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती है। वैसे आप किस देश की हैं? जी, श्रीलंका की। आदमी कुछ शरीफ था। स्वप्ना को ज़मीन चारपाई पर सोने के लिए कहकर खुद ज़मीन पर सो गया। मुझे जल्दी जाना चाहिए, जंगारू चिंता कर रहा होगा। आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी थी, पूरा इलाका सुनसान पड़ा था। स्वप्ना दबे पांव तेजी से उस दिशा की ओर बढ़ी चली जा रही थी जिधर जंगारू था कि तभी ठहरो, ओह, लगता है मैं फंस गई। इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? ये देखो गठरी, लगता है यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। और बदले में उसने बैक किक से दोनों को फ्लैट कर दिया। मार्शल आर्ट में माहिर स्वप्ना का एक ही बार काफ़ी था उन्हें बेहोश करने के लिए। अब मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए, कहीं और ना आ जाए। जंगारू के पास वो कपड़े को ले जाती है। ओह, तुम आ गई। जंगारू ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और रात के अंधेरे में दोनों बस्ती में घुस गए। और थोड़ी देर में दोनों उस आदमी के मकान में पहुंच गए जिसने स्वप्ना को आसरा दिया था। जंगारू, यही वो आदमी है जिसके कपड़े तुम्हारे शरीर पर है। तभी जंगारू ने उस आदमी के गले के न जाने कौन सी नस दबाई कि वह बेहोश हो गया। माफ़ करना दोस्त, हजारों बेगुनाहों को जुल्म से छुटकारा देने के लिए मुझे तुम पर जुल्म करना पड़ रहा है। हम यहाँ घुस तो गए हैं स्वप्ना, लेकिन अभी हमें यह भी नहीं मालूम कि टंकाल कहाँ मिलेगा। हाँ जंगारू, समझ लो, समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है हम अपनी जंग की शुरू कहाँ से करें। अगले दिन सुबह उनकी मुश्किल खुद ही आसान होगा। बच्चों भागो भागो। सुनिए, ये लोग कहाँ भाग रहे हैं? तुम्हें पता नहीं, टंकाल की सवारी है रे, जब भी यहाँ गुजरता है कयामत आ जाती है। थोड़ी देर में वहाँ एक शाही कार नजर आई जिसके आगे दो जीपें थी अंगरक्षकों की। फिस आ जंगारू और स्वप्ना दोनों नीचे झुक गए बिजली जैसी फुर्ती के साथ। स्वप्ना, तभी टंकाल शैतान की सवारी रुक गई। और टंकाल के गुलामों, ध्यान से सुनो। जंगारू एक नाम का एक आदमी है और उसके साथ एक लड़की जो यहाँ पकड़ कर लाए जा रहे थे, वो भाग निकले हैं। अगर वो दोनों किसी को नज़र आए हो तो उनकी सूचना तुरंत टंकाल छावनी को दे दी जाए। सूचना देने वाले को एक बड़ा इनाम दिया जाएगा और वापस उसके देश पहुंचा दिया जाएगा। टंकाल के गुलामों में इस बात को लेकर खलबली सी मच गई। जंगारू, जंगारू ये कौन है? काश वो मुझे मिल जाए तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा।
जंगारू ने टंकाल शैतान की तरफ लपकना चाहा, परंतु स्वप्ना ने रोक दिया। ठहरो जंगारू, यहाँ नहीं सैकड़ों बेगुनाह मारे जाएंगे, और फिर अगर सिर्फ टंकाल को ख़त्म किया तो कोई और उसकी जगह ले लेगा। हम यहाँ उसके राज्य को पूरी तरीके से ध्वस्त करके जाएंगे। ये टंकाल छावनी क्या भला है? हमें अपनी काम को जल्दी ख़त्म करके जाना चाहिए, क्योंकि उस घोषणा के बाद हर कोई हमें ही तलाश कर रहा है। कहीं ये टंकाल शैतान का ठिकाना तो नहीं? टंकाल छावनी कहाँ है? वहाँ, उधर जिधर से वो सवारी आई थी। परंतु तुम क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम जंगा धप। और हाँ, हम दोनों आगे पीछे चलेंगे। खतरा बढ़ता चला जा रहा है। एक साथ चलने से खतरा हो सकता है। फिर दोनों पूरी सतर्कता से उस दिशा में आगे बढ़ने लगे जिधर उस आदमी ने टंकाल छावनी का रास्ता बताया था। करीब 1 घंटा बाद वो दोनों चलते बस्ती से काफ़ी पीछे छूट चुके थे। ये एक छावनी की फ़ोटो पिक्चर काफ़ी बेहतरीन। तभी लिफ्ट के जरिए 2 व्यक्ति उन्हें दिखाई पड़ते हैं आते हुए। ओह, ये तो लिफ्ट है। इसका मतलब टंकाल शैतान का ठिकाना ज़मीन के नीचे है। हाँ, परंतु हम ज़मीन के अंदर कैसे घुसेंगे? हम यहाँ दूर से नज़ारा देखने नहीं आए हैं। अब हमें अपना अभियान शुरू कर देना चाहिए। फिर जंगारू स्वप्ना को वहीं छोड़कर अकेला उड़ चला टंकाल छावनी की ओर। वो देखो कौन है। ये तो जंगारू लगता है। भून दो इसे। उफ। जंगारू ने हवा में ही एक नकाबपोश के हाथ से स्टेरिंग छीनी तथा दूसरी कनपट्टी पे ब्लॉक किक मारी। ताड़। उफ। तब तक बाकी नकाबपोश भी उन दोनों की मदद के लिए आ चुके थे। फायरिंग होना तो यहाँ आम बात है। टंकाल को शक भी नहीं होगा। कुछ देर में वहाँ पहले जैसे शांति छा गई। अब अंदर कैसे घुसा जाए? काफ़ी अच्छा एक्शन, ठीक ठाक। टंकाल शैतान ने एक बटन दबाया और लिफ्ट जंगारू के सामने थी। आओ जंगारू, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। रुक क्यों गए? नीचे आने का मार्ग खोज रहे हो ना? लो, मैं बता देता हूँ। टंकाल शैतान ने एक बटन दबाया और लिफ्ट जंगारू के सामने थी। खाली लिफ्ट? कहीं टंकाल को हमारे आने का पता तो नहीं लग गया? इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कभी ना कभी तो सामना होगा ही। आओ। कटपिट। ओफ, ये गैस कैसे लगता है फंस गए। जंगारू साहब, बस इतना ही दम था। टंकाल शैतान से टकराने से पहले ही चारों खाने चित। उठा लो दोनों को, कल सरेआम भयानक मौत दी जाएगी इनको। जंगारू और स्वप्ना पूरे दिन बेहोश रहे। जब उन्हें होश आया, टंकाल शैतान के गुलामों, देखो इसे। ये है जंगारू। अपराध जगत में ये मौत के परवाने के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ मुझे ख़त्म करने आया था और अंजाम तुम देख ही रहे हो। टंकाल शैतान, तुझे मुझे धोखे से पकड़ा है। बस यही है बहादुरी है तेरी। ऑफ। जंगारू, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। कनाडा से यहाँ तक तूने मेरे कई आदमियों को मार डाला।
तुझे ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी सिंहर पड़े। और इसी खुशी में आज इस बस्ती का नाम टंकाल बस्ती होगा। आज से इस बस्ती का नाम टंकाल बस्ती होगा। जल्दी यहाँ हजारों और फिर लाखों लोग दुनिया के सब देशों से अपहरण करके लाए जाएंगे। सब मेरी गुलामी करेंगे। फिर ये बस्ती भरकर टंकाल देश बन जाएगी। टंकाल देश मेरा। हा 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 हा। और ये सब होगा इस जंगारू की मौत के बाद। तभी वातावरण में एक आवाज़ गूंजी जैसे सैकड़ों शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। जंगारू को मारने के लिए 1.25 गज का कलेजा चाहिए टंकाल, और तेरे पास तो चूहे के बराबर भी नहीं है धोखेबाज। ये तो अभी पता लग जाएगा जंगारू। टंकाल के गुलामों, ज़मीन पर पड़े पत्थरों उठा लो और निशाना लगाओ इसका। जंगारू के शरीर पर बुलेट प्रूफ लिबास है, इसलिए निशाना चेहरे पर लगना चाहिए। जिसका निशाना ठीक बैठेगा उसे टंकाल सेना में भर्ती किया जाएगा, यानी उसकी गुलामी के दिन खत्म। इतना सुनते ही भीड़ यंत्रवत से आसपास के पड़े पत्थरों को बटाने में जुड़ गई। आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। जंगारू अपार शक्ति का मालिक, दुश्मनों के लिए काल, क्या इस तरह बेमौत मारा जाएगा? जंगारू। कड़ाक। जंगारू ने अपनी अपरिमित शक्ति का प्रदर्शन किया और आकाश की ओर उठता चला गया। जंगारू। कड़ाक। रस्सी मजबूत होने से बंधन तो नहीं टूटा, अलबत्ता खंभा जमीन से इस तरह उखड़ गया जैसे तेज आंधी किसी वृक्ष को उखाड़ ले जाती है। कड़ाक। उफ। भयार। तड़ाक। अगले क्षण टंकाल के आदमियों ने गोलियों की बौछार कर दी, परंतु तब तक स्वप्ना ने भी मोर्चा संभाल लिया था। उड़ती स्वप्ना को निशाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, परंतु वह नकाबपोशों पर कहर ढा रही थी। धाड़ धाड़। कच। ओफ। और वो एक कुशल, पैर पर गोली लगने से उसकी टूट जाती है। पैर पर नहीं गोली लगता, लेकिन वो एक कुशल नट की तरह हाँ में ही कलाबाजी खा के नीचे आ गुजरती है। उफ, ये तो किरणों से कहर ढा रहा है। तभी जंगारू ने अपने हथियारों का उपयोग शुरू किया। खच खच खच। बस लड़की, गन नीचे, हाथ ऊपर। हो। तभी जंगारू को टंकाल की आवाज़ सुनाई दी। जंगारू, स्वप्ना की ज़िंदगी चाहते हो तो हवाबाजी बंद करो। बस टंकाल उतार आया ना अपनी औकात पर। 2-4 धमाके करके अपने आप को 30 मार खा, मत ना समझ जंगारू, बस थोड़ा इंतज़ार और मेरी भी फौज आती ही होगी। तभी धरती कांपने लगी और यूं लगा जैसे भूचाल आ गया। तुझ पर बंदूक की गोली तो असर नहीं करती जंगारू। अब तुझे तोप के मुंह पर बांध करके उड़ा दूंगा। घर। काफ़ी बढ़िया और फाइन पिक्चराइजेशन यहाँ पर ट्रक की। भाग स्वप्ना। कुत्ते के पिल्ले, आज तुझसे मौका मिला है बदला लेने का। आज मैं तेरी खोपड़ी में इतने सुराख बना दूंगी कि तूने गिन भी नहीं पाएगा। स्वप्ना की जान बचाने वाली सेपिया, जिसे टंकाल से अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना था, और इधर टंकाल बाजी अपनी हाथों से जाती देख भागने की तैयारी में था। जबरदस्त डायलॉग मारा सेपिया ने। कुत्ते के पिल्ले, भागता कहाँ है टंकाल, फैसला तो आज ही होगा। उफ, ये करना क्या चाहता है? तभी उठते हुए हेलीकॉप्टर को एक ज़बरदस्त झटका लगा, और जब नीचे झांक कर देखा तो टंकाल सन्न रह गया। उफ, हेलीकॉप्टर तो ऊपर उठ ही नहीं रहा। ओह माय गॉड, ये तो
आज तुझे फैसला किए बिना नहीं जाने दूंगा टंकाल। और इसके साथ ही जंगारू ने अपने हाथ की किरण पेट्रोल की टंकी पर मारी और फिर एक धमाका धड़ाम। टंकाल को मरता देख नकाबपोशों में भगदड़ मची। टंकाल शैतान मारा गया, जान बचानी है तो भागो। इधर स्वप्ना तथा सोफिया गन लिए खड़ी थी। टंकाल शैतान के गुलाम हो, तुम सब आत्मसमर्पण कर दो वरना टंकाल की तरह मारे जाओगे। ओह, फंस गए यहाँ तो। कुछ देर में वहाँ नकाबपोशों ने हथियार डाल दिए। स्वप्ना में अभी आया, अब और क्या करना चाहते हो? जंगारू बिना जवाब दिए उड़ चला। उसका निशाना था टंकाल का अड्डा। और फिर एक के बाद एक कई विस्फोट, धड़ाम बड़ूम बूम। उधर टंकाल घायल अवस्था में अपने पास पड़ी टॉमी गन की ओर घिसट रहा था। सपना बच्चो, ओ तर 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 रट 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 रट। और टंकाल ने स्वप्ना की ओर फायरिंग कर दी, तभी बीच में आ गई सेपिया। कुछ ही देर में टंकाल के अड्डे की जगह एक एक मलबे का ढेर नजर आता। उफ, ये फायरिंग की आवाज़ कैसी! जंगारू ने वापस आकर वहाँ का दृश्य देखा तो उसका कलेजा मुंह का आ गया। सेपिया, सुबक सुबक, ये क्या हो गया सेपिया? जंगारू, मैंने टंकाल शैतान को मार दिया है। महिच अपने मम्मी डैडी की हत्या का बदला ले लिया है। सेपिया ने स्वप्ना को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। उसकी कुर्बानी देखकर पत्थर दिल जंगारू की आंखें भी नम हो गई थी। मैं तुम्हें सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी सेपिया। कुछ देर बाद हवाई अड्डे पर जंगारू के सामने था ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली आदमी, सुपरमैन। धन्यवाद जंगारू, तुमने कनाडा वासियों को टंकाल शैतान से मुक्ति दिलाई। मैं दूसरे ग्रह पर गया था वरना तुम्हारे साथ इस कार्य को करता। धन्यवाद कैसा सुपरमैन, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। यह कॉमिक्स आपको कैसी लगी? अपने सुझाव इस पते पर अवश्य भेजें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, ये एड्रेस देखना और उस पर रिस्पॉन्स करना। हालांकि कभी कर नहीं पाए हम लोग। 1994-93 की स्टिकर्स, स्कूल नेम प्लेट स्टिकर, एक क्रेज़ होता था उसका। इस पर मैं अलग से ज़रूर वीडियो बना के डालूँगा। नए ज़माने के नए कॉमिक्स, जंगारू, सैंडो, विषपुत्र, चौरंगी लाल। कोशिश अच्छी की थी फोर्ट कॉमिक्स ने, पता नहीं क्यों इनके सक्सेस नहीं मिली, लेकिन कुल मिला के 30-40 कॉमिक्स इनकी बड़ी ज़बरदस्त आई थी। आइए एक बार इस स्टोरी को शुरू से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, कहीं कहीं छूटा हो सकता है, मिस हो सकता है। पूरे सेट की खरीद पर 10 कैप्टन फ्लावर पेंसिल मुफ्त। धीरज वर्मा का आर्ट था ये।
उठ के बैठने के वहाँ से चूसना। उस मिशन को जंगारू पूरी तरीके से सॉल्व करना चाहता था। और ये कन्वर्सेशन हो रही थी उसके साथ पूरी। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो। शहर की स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है, शायद मिलिट्री को बुलाना पड़ेगा। फायरिंग की आवाज़ों से पूरा शहर गूंज उठा था। डोंट मूव, नंबर 15 ट्रांसमीटर पर सबको खबर कर दो, शिकार हमने पकड़ लिया है, जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचे। उस पर पीछे से फायरिंग हो जाती है। अभी दूसरा नकाबपोश मुड़ना ही चाहता था कि हम कुछ नहीं जानते, हमें तो सिर्फ ट्रांसमीटर पर आदेश मिला है और बैंक अकाउंट में पैसे। ऑफिसर, आप प्लीज़ ये लाशें और गाड़ी हटवा दीजिए और आसपास की इमारतों को मोर्चा बांध दीजिए। हेलो हेलो नंबर 50, मैंने जंगारू को अकेले कवर किया है, जल्दी से साउथ एवेन्यू रोड नंबर 7 पर पहुँचे। न मालूम कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। शाबाश नंबर 15, तुम्हारे लिए शैतान टंकाल से विशेष इनाम की सिफारिश करूँगा। दोस्तों, ये स्टोरी मैंने पूरी कर दी है। आपको स्टोरी ये कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ये इसका एक विलेन काफ़ी अच्छा, लाल तेंदुआ से इसकी सीन्स काफ़ी अच्छे बन पड़े हैं।